ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों ने एक टर्म बहुत ज्यादा सुनी होगी जिसको कि हम कहते हैं प्रीमियम। अब प्रीमियम होती क्या है? जिस तरीके से कैश मार्केट में और फ्यूचर्स के अंदर सिक्योरिटीज जिस प्राइस पर ट्रेड करती हैं उसको हम कहते हैं स्पॉट प्राइस या फिर फ्यूचर प्राइस, उसी तरीके से ऑप्शंस के अंदर सिक्योरिटीज की जो डिफरेंट स्ट्राइक्स होती हैं वो स्ट्राइक्स जिस प्राइस पर ट्रेड करती हैं उसको हम कहते हैं प्रीमियम। लेट्स से मान के चलो कि मुझे निफ्टी की 25,000 की कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक को बाय करना है। अब 25,000 की कॉल ऑप्शन की जो स्ट्राइक है मान लो वो ट्रेड हो रही है 200 रुपए पे, तो जो ये 200 रुपए की अमाउंट है ये हुई हमारी प्रीमियम जिसको कि मुझे पे करना पड़ेगा अगर मुझे 25,000 की कॉल ऑप्शन को ट्रेड करना है निफ्टी की। अब ये जो प्रीमियम होती है इस प्रीमियम के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जिस भी सिक्योरिटी को हम ट्रेड कर रहे हैं उसका कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा है और उस सिक्योरिटी की जिस स्ट्राइक को हम ट्रेड कर रहे हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि हमारी प्रीमियम में इंक्लूड होती है। जैसे कि मान के चलो कि निफ्टी अभी चल रही है 25,000 के लेवल पे कैश मार्केट में और मुझे निफ्टी की 24,800 की कॉल ऑप्शन को बाय करना है, तो 25,000 और 24,800 की जिस कॉल ऑप्शन को मैं ट्रेड करना चाहता हूं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 200 पॉइंट का। तो ये 200 पॉइंट ही हमारे क्या हो गए? इंट्रिंसिक वैल्यू। और अगर मैं टाइम वैल्यू की बात करूं तो टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि एक्सपायरी तक जितना भी टाइम बच रहा है उसकी वैल्यू को हम कहते हैं टाइम वैल्यू। मान के चलो कि निफ्टी 25,000 के लेवल पर चल रही है, मुझे निफ्टी की 24,800 की कॉल ऑप्शन को ट्रेड करना है जिसका प्रीमियम चल रहा है 250 रुपए। तो अब 25,000 और 24,800 जो कॉल ऑप्शन को मैं ट्रेड करना चाहता हूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? 200। तो 200 रुपए जो हुआ वो होगी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू 250 रुपए की प्रीमियम के अंदर, और रिमेनिंग जो 50 रुपए हुए वो हो गई हमारी टाइम वैल्यू। अब टाइम वैल्यू जो है वो हमेशा घटती है, कभी भी बढ़ती नहीं है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है वैसे वैसे हमारी टाइम वैल्यू घटती जाती है। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं अगर मैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का बढ़ना घटना डिपेंड करता है हम जिस सिक्योरिटी को ट्रेड कर रहे हैं उस सिक्योरिटी के प्राइस की मूवमेंट के ऊपर। अब टाइम वैल्यू जो होती है वो हमारी तीनों टाइप के ऑप्शंस के अंदर होती है, यानी कि इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी, तीनों ही ऑप्शंस के अंदर हमारी टाइम वैल्यू होती है। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो हमारी सिर्फ इन द मनी ऑप्शन के अंदर होती है, क्योंकि इन द मनी ऑप्शन के अंदर जो हम ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं वो हम कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे के ऑप्शन को ट्रेड करते हैं, तो जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। जबकि एट द मनी के अंदर हम कैश मार्केट के आसपास की स्ट्राइक को ट्रेड करते हैं तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता, और आउट द मनी में नेगेटिव डिफरेंस होता है। तो इसलिए इन द मनी ऑप्शंस के अंदर ही हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एट द मनी और आउट द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, उनमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है।